जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके एक्स हस्बैंड के घर में कई अजीब अजीब लोग खड़े थे। लीसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके एक्स हस्बैंड ने उसे जमीन पर पटक दिया और वो डरावने लोग बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। तभी लीसा को समझ आया कि उसका एक्स हस्बैंड इन्फेक्ट हो चुका है। अगले ही पल उसने लीसा के चेहरे पर गंदी तेजाब जैसी थूक उगल दी। लीसा डर के मारे जम गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका एक्स हस्बैंड उसे छोड़ देता है क्योंकि वायरस तो उसके शरीर में घुस चुका था। जैसे ही वो सोएगी उसकी कोशिकाएं बदलने लगेंगी और वो भी वॉकिंग डेड जैसी किसी नई चीज में बदल जाएगी। लेकिन लीसा का एक ही मकसद था, अपने बेटे को ढूंढना। पीछे उसका एक्स हस्बैंड और बाकी इन्फेक्टेड लोग पड़ गए तो मजबूरी में लीसा ने गाड़ी तेज दौड़ा दी, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाई। सामने सड़क पर भावहीन चेहरों वाली भीड़ खड़ी थी। उसे समझ आ गया सब इन्फेक्टेड हैं। घबराकर वो गाड़ी से कूद गई, लेकिन वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं थे। लगातार उसका पीछा करते रहे। बचने के लिए वो सड़क पर मदद मांगती भागी, मगर जिसने भी देखा सबने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कुछ देखा ही न हो। आखिर में मजबूरी में वो मेट्रो स्टेशन के अंदर छुप गई। उसे लगा अब बच गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर रूह कांप गई। पूरी मेट्रो खाली खाली आंखों वाले लोगों से भरी थी। तभी उसे एहसास हुआ पूरे शहर का खेल खत्म हो चुका है। लीसा ने तुरंत दिमाग लगाया और खुद को इन्फेक्टेड की तरह दिखाते हुए चुपचाप बैठ गई। लेकिन तभी एक औरत जो इन्फेक्टेड बनने का नाटक कर रही थी पकड़ी गई। अब कोई रास्ता नहीं था। लीसा भीड़ के साथ दूसरे डिब्बे में चली गई, लेकिन इन्फेक्टेड ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अचानक वायरस का फव्वारा फूट पड़ा। डर के मारे लीसा सीधा मेट्रो ट्रैक पर कूद गई। वो पटरियों के साथ साथ भागती हुई स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर देखा तो हर इंसान का चेहरा बिल्कुल खाली था। अब उसे मजबूरी में इन्फेक्टेड बनकर ही घूमना था, क्योंकि सबसे जरूरी काम था अपने बेटे को ढूंढना। कुछ ही देर में उसने देखा लोग लाइन में लगकर वायरस का टीका लगवा रहे हैं, और टीका लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी था जो खुद पहले से इन्फेक्टेड था। लीसा समझ गई ये भी फैलाने का नया तरीका है। उसने शांत रहते हुए झूठ बोला कि उसे पहले ही वैक्सीन लग चुकी है। धोखा देकर वो किसी तरह निकल गई। घर पहुंची, कपड़े बदले और फिर से निकल पड़ी। किस्मत से उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल गया। दोनों आगे की प्लानिंग ही कर रहे थे कि अचानक उसके बेटे का मैसेज आया। उसके पिता उसे दादी के घर ले गए हैं। बेटे को वापस लाने के लिए दोनों गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन बैरिकेड तोड़ते ही उनकी गाड़ी पर नजर पड़ गई। पीछा छुड़ाने के लिए बॉयफ्रेंड ने गाड़ी एक तंग गली में घुसा दी और लीसा से कहा तू अकेले जाकर बेटे को ढूंढ। लीसा फिर से इन्फेक्टेड वाला चेहरा बनाकर स्टेशन में घुसी और ट्रेन में चढ़ गई। सीट पर बैठते ही उसे महसूस हुआ उसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। मतलब वायरस काबू पा रहा है। लीसा को समझ आ गया उसे जागते रहना होगा। वो टॉयलेट में भागी और चेहरे पर पानी डाला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी अचानक बाहर एक लड़का खड़ा था। उसने लीसा को घूरते हुए कहा बस कर नाटक, अब सो जा।